जैब आ गई अपनी बाइक करवाई है 9701 या ये है मैजिक मसाला इंडियन रेस्टोरेंट। सो लेट्स सी कि इसका एम्बियंस कैसा है। भाई साहब बटर चिकन आ चुका है। मेरा दोस्त बड़ा परेशान है कि अगर टेस्ट सेम हुआ तो मैं इसको छोड़ने नहीं वाला। तो ये है फुकेट का मशहूर टेंपल वर्ट चलोंग। और अभी एक ये है, एक उस जगह पे है और एक जो है मेरे सामने है। वर्ट चलोंग टेंपल का जो नाम है एक्चुअल में वो है चयात्रम। जैब आ गई अपनी बाइक करवाई है 9701 या वर्ट चलोंग जाने से पहले हम निकल पड़े खाना खाने के लिए। और उसके लिए हमें ज़रूरत थी एक अच्छे से इंडियन रेस्टोरेंट की, क्योंकि पूरा दिन घूमने के लिए आपके जिस्म को ताकत भी तो चाहिए ना। तो बस पहुंचते हैं फिर। ये है मैजिक मसाला इंडियन रेस्टोरेंट। सो लेट्स सी कि इसका एम्बियंस कैसा है। ओह ग्रेट। इसमें से हमने ऑर्डर किया है, क्या मंगाया हमने? बटर चिकन। अभी हमने एक डिश मंगाई बटर चिकन। भाई साहब बटर चिकन आ चुका है। मेरा दोस्त बड़ा परेशान है कि अगर टेस्ट सेम हुआ तो मैं इसको छोड़ने नहीं वाला। तो लेट्स सी। बेटा तैयार हो जा तू, मैं तुझे बताता हूँ, मैं बताता हूँ तुझे। तो ये वर्ट चलोंग टेंपल की एंट्रेंस है और पहुंच चुके हैं यहाँ पे। हाउ मच इज दिस? या ओके 117 गॉट इट। तो 117 बात बने बाइक पे। थैंक यू सो मच। तो ये है फुकेट का मशहूर टेंपल वर्ट चलोंग। और अभी एक ये है, एक उस जगह पे है और एक जो है मेरे सामने है। तो अभी मेरा फ्रेंड आ रहा है तो बस फिर हम जाके देखते हैं। फुकेट का सबसे मशहूर और स्पिरिचुअल मकाम, जहाँ पे लोग सिर्फ तस्वीरें लेने नहीं बल्कि दुआएं मांगने भी आते हैं, ये है वर्ट चलोंग। एक जगह जहाँ पर सुकून ही सुकून है। इस टेंपल का ऑफिशियल नेम है वर्ट चयात्रम, जो कि फुकेट का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेंपल है। ये टेंपल 19th सेंचुरी में बनाया गया था और यहाँ के 2 फेमस मॉन्क्स के लिए इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। Okay. टेंपल का स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत और डिटेल्ड है, जहाँ पर आप देख सकते हो रेड रूफ्स, गोल्डन स्टैचूज और कलरफुल सीनरीज। जब आप अंदर जाते हो तो आपको हर फ्लोर पर खूबसूरत पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स मिलते हैं, जो कि बुद्धा की लाइफ की कहानियों को बताते हैं। और ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। ओके, तो ये था टेंपल की एक साइड कि जहाँ पे हम गए हैं। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अभी हम दूसरी साइड पे चलते हैं और उसको जाके विज़िट करते हैं।
तो इधर चलते हैं ज़रा। कि ये आते साथ ही एंट्रेंस पे ही हमें उनके बुत मिले, तो बल्कि हम यहाँ से चलते हैं पहले। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ बुद्धा के स्टैचूज लेटे हुए हैं और कुछ उनके पीछे बैठे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो लेटे हुए बुद्धा हैं उन्हें हम कहते हैं रिक्लाइनिंग बुद्धा। ये पोज दरअसल बुद्धा के आखिरी लम्हों को दिखाता है, जब वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो रहे होते हैं, यानी कि जब उनका फिजिकल सफ़र ख़त्म हुआ लेकिन रूहानी सफ़र मुकम्मल हो गया। ये स्टैचू हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी फ़ानी है, लेकिन सुकून और खुशी हम हासिल कर सकते हैं अगर हम सही रास्ते पर चलें। और जो पीछे बैठे हुए बुद्धा हैं वो अक्सर स्टूडेंट्स या शागिर्द को रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी वो टीचिंग पोजीशन में इसलिए होते हैं ताकि वो दिखा सकें कि हम कितने स्पिरिचुअल पीस में हैं। ये सब पोजेस अलग अलग लाइफ मोमेंट्स और टीचिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हर पोज का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है और इसके पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। एक बुद्धा की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि सुकून बाहर से नहीं अपने अंदर से मिलता है। उन्होंने दुनिया की हर ऐशो आराम को छोड़ दिया सिर्फ कुछ चीज़ों को ढूंढने के लिए, एक हकीकी सच और एक हकीकी सुकून। उनका पैगाम बहुत ही सादा है, गुस्सा ना करो, लालच ना करो और हर किसी के साथ मेहरबानी से पेश आओ। उन्होंने हमें सिखाया कि ज़िंदगी में दुख है लेकिन हर दुख का इलाज भी है। अच्छा, लकीली हम पहुंच गए टाइम पे, क्योंकि जो अब टाइम हो चुका है ना, वो टाइम हो गया क्लोजिंग का, तो अब कर रहे हैं क्लोजिंग। तो जो लास्ट शॉट मैंने लिया है ना, उसके बाद लाइट्स बंद हो गई थी, तो अब हम एग्जिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत कल्चरल टच दिया है इन लोगों ने यार। ये बहुत कहते हैं कि इन्होंने अपने टेम्पल्स को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ अपने कल्चर के हिसाब से। अभी कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जितना ये टेम्पल अंदर से खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा बाहर से भी खूबसूरत है। अगर आप बाहर से इसकी नक्श निगारी और इसके स्ट्रक्चर को देखो तो आप ये महसूस ही नहीं कर पाओगे कि ये किसी इंसान ने बनाया है। अच्छा, इनका जो टेंपल है ना, मैंने इनमें एक सिमिलरिटी देखी है कि हिंदू टेंपल के साथ भी थोड़ा सा मिलते हैं ये, बिकॉज के उनकी भी ऐसे टेंपल में बेल लगी होती है और यहाँ पे भी है, तो थोड़ी बहुत सिमिलरिटी जो है वो आपको हिंदू कल्चर की इसमें मिलती है। सुना क्या सीन है? मेरी बात सुन, इस साइड को तो उन लोगों ने यानी कि बंद कर दिया है, अब ये वाली हमने देख ली है, ठीक है। तो उतनी देर क्या कर रहा था? मैं अंदर गया, ऊपर यानी कि स्टेयर्स पे गया, शॉट्स लिए मैंने, हाँ ठीक है। अभी तो वो थर्ड फ्लोर भी था, थर्ड फ्लोर पे नहीं गया मैं, तो तब तक बंद हो चुका था। अच्छा, ये यहाँ पे ना एक छोटा सा एक चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये बार बार ना यानी कि ब्लास्ट करते हैं, मेरे ख्याल में वो फायर क्रैकर्स जो हैं वो इसमें यूज़ करते हैं। देखे धुआं भी निकल रहा है। एक तरफ से तो मैं डर ही गया कि पता नहीं क्या हो गया। ये टेंपल की थर्ड साइड है और यहाँ पे भी एक टेंपल है, तो इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कैप्चर इट। वाट चलोंग सिर्फ एक टेंपल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर मल्टीपल बिल्डिंग्स और चैडी मौजूद है। यहाँ पे आपको मेन प्रेयर हॉल, ग्रैंड पगोडा जो कि बुद्धा के रेलिक को प्रोटेक्ट करता है, और कई छोटी छोटी श्राइन मिलती हैं जहाँ लोग दुआ करते हैं, गोल्ड लीफ चिपकाते हैं और कैंडल जलाकर मन्नतें मांगते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में 3 से ज़्यादा मेजर बिल्डिंग्स हैं जो कि हर एक का अपना एक यूनिक पर्पस है। कोई मेडिटेशन के लिए है तो कोई टीचिंग के लिए और कोई सिर्फ प्रेयर करने के लिए। आप जितना अंदर जाते हो उतना ही ये जगह आपको स्पिरिचुअल फील देती है। तो मेरे लिहाज से वाट चलोंग का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है।
वाट चलोंग टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो ये हिस्ट्री बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट में इसकी कुछ लाइंस में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी जो हिस्ट्री है वो है क्या। वाट चलोंग टेम्पल का जो नाम है एक्चुअल में वो है चयात्रम, और इसको 19th सेंचुरी में तैयार किया गया था। जो इसकी यानी कि फॉर्मेशन है वो 19th सेंचुरी में हुई थी, और बेसिकली इसको 2 हाईली रिप्यूटेबल मॉन्क्स को डेडिकेट किया गया था, जिनका नाम है लोंग फू चैम और लोंग चू चुआंग। तो इन 2 मॉन्क्स के लिए इस टेम्पल को एज अ सिग्निफिकेंटली बिल्ड किया, और बेसिकली उन मॉन्क्स ने ये किया था कि उन्होंने चाइनीज़ टिन माइनर्स के अगेंस्ट जो है अपने लोकल्स को लीड किया था और अपने लोकल्स की काफ़ी हेल्प की थी। तो उसके एजाज़ में इस टेम्पल को तैयार किया गया था। ये वो है टेम्पल जिसको 2 मॉन्क्स के लिए तैयार किया गया था। वाट चलोंग सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक रूहानी सफ़र है जहाँ सुकून, हिस्ट्री और कल्चर तीनों मिलते हैं। यहाँ आके लगता है कि ज़िंदगी का असली मतलब सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना है। अगर आप फुकेट आएँ तो वाट चलोंग को स्किप मत करना। ये जगह आपके अंदर एक छुपी हुई शांति को जगह देगी। तो एक दफ़ा ज़रूर आना, सिर्फ तस्वीरें लेने के लिए नहीं बल्कि थोड़ा सुकून लेने के लिए। ये हमारे प्यारे से भाई ने हमें बाइक कर दी है, क्योंकि यहाँ पे टैक्सीज और बाइक जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। เข้าไปทางลาวไว้ไปเข้าทางตรงซอยสามัคคี2แล้วขึ้นทางนู้นไปทางนู้นเลยตามมันไปแล้วมันใกล้กว่า ओके ब्रो, बाय 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 बाय, टेक केयर। ร้อยอ้อยขี่ช้าๆเพราะเขาจะถ่าย अब हम जा रहे हैं कैरन व्यू पॉइंट पे, वहाँ पे जाके सीन चेक करते हैं कि क्या है। अभी ये जो वाट चलोंग टेम्पल रोड है, और ये टेम्पल रोड मोस्टली जो है कि जैम रहती है, क्योंकि इसके ऊपर ट्रैफिक बहुत होती है। अगर हम लोग बाइक पे ना आते और अगर हम गाड़ी करते तो हम तकरीबन 2 से ढाई घंटे में पहुँचते, लेकिन बाइक वालों ने ऐसे टेक्निक्स है इनके पास, ये जहाँ से निकालते हैं वहाँ पे सोच भी नहीं निकलती। तो मज़ा आ गया उसका जी।